ओके, तो मिनरल एसिड को या कास्टिक अल्कली को इंजेस्ट करने के बाद सबसे पहले बर्निंग सेंसेशंस आती है माउथ के अंदर। माउथ के बाद थ्रोट या फेरिंग्स आता है, फिर एसोफेगस आता है, फिर स्टोमक आता है और फिर होल एब्डोमेन आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इनमें बर्निंग सेंसेशन होती है। फिर इसके बाद बहुत ज़्यादा शदीद प्यास लगती है, निगलने में बहुत मसला आता है, डिफ़िकल्टी इन स्वेलविंग होती है, कंटिन्यूस रैचिंग है, वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग के अंदर ब्लड स्ट्रेन मटेरियल आना शुरू हो जाता है। अब वॉमिटिंग एसिडिक भी हो सकती है, अल्कलाइन भी हो सकती है। एसिडिक जब होगी जब मिनरल एसिड यूज़ किया होगा, अल्कलाइन जब होगी जब कास्टिक अल्कलीज का यूज़ किया गया होगा। ओके। इसके अलावा आपको साइन और सिम्टम देखने को मिलते हैं क्रोयन के। क्रोयन माउथ की हो सकती है, लिप्स की हो सकती है या दोनों जगह की हो सकती है। अगर टंग को देखते हैं तो टंग स्वेलन हो सकती है या श्रीवल्ड हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन क्रोडिंग एजेंट का नेचर क्या था। तो टंग स्वेलो हो जाएगी, सूज जाएगी टंग। ठीक हो गया। अगर क्रॉसिव एसिड लेंगे तो क्रॉसिव एसिड की वजह से कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आना शुरू हो जाएगा। बोवल की कॉन्स्टिपेशन आ जाएगा, यूरिन स्कैंटी होता है। ठीक है। लेकिन जब अल्कली लेते हैं तो अल्कली की वजह से टिनसमस हो जाएगा। टिनसमस का क्या मतलब होता है? पेनफुल डेफिकेशन। ठीक हो गया। स्टूल फ्रीक्वेंटली पास करना शुरू कर देगा, लेकिन उस स्टूल के अंदर ब्लड और म्यूकस होगा। ओके। इसके अलावा जो ट्रेसेस ऑफ पॉइजन्स होते हैं, कुछ पॉइजन्स के ट्रेसेस होते हैं, वो रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर हो सकते हैं, ट्रैकिया में हो सकते हैं। ठीक है। और फिर इसके बाद आपको रिस्पायरेटरी ट्रैक के सिम्टम देखने को मिलते हैं। रिस्पायरेटरी ट्रैक के सिम्टम के अंदर डिस्निया लिखा हुआ है, और जो डिस्निया की वजह है वो ये है कि जब ग्लोटिस को नुकसान पहुंचता है तो ग्लोटिस के अंदर एडीमा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि H2SO4 टिश्यू में से वाटर को खींच लाएगा, तो ग्लोटिस के वाल का एडीमा हो जाएगा। ठीक है। और ये एडीमा की वजह से सांस लेने में दुश्वारी होगी, जिसको बोलेंगे हम डिस्निया। ठीक हो गया। ओके। डिस्निया। सिस्टमिक के अंदर तो आपको पता है कि शॉक हो सकता है, तो शॉक की वजह से शॉक में आपको कोल्ड क्लाइमी स्किन देखने को मिल सकती है। पल्स आपको क्या देखने को मिलेगी? रैपिड होगी। हाइपोटेंशन है, रैपिड पल्स होती है। प्यूपिल डायलेटेड होता है, संकन आइज होती है, फेस एंशियस होता है, पेल होता है, स्किन कोल्ड क्लैमी होती है, पल्स काफ़ी रैपिड होती है, फीबल पल्स होती है, और रिस्पायरेशन साइंग टाइप की होती है कि बंदा सिसकियाँ लेके रिस्पायरेशन ले रहा होता है। कॉन्शियसनेस नॉर्मली रिटेन रहती है अनटिल जब तक उसको मौत नहीं आ जाती। और मौत की वजह क्या होती है? अब मौत की वजह को अगर आपने देखना है तो पहला लिखा हुआ है कि शॉक है, दूसरा सफोकेशन है, और तीसरा स्टोमक के परफोरेशन है। इन तीनों फैक्टर की वजह से बंदे की मौत हो सकती है। शॉक की वजह से, सफोकेशन की वजह से। सफोकेशन की वजह क्या होती है? एडीमा ऑफ ग्लॉटिस, और परफोरेशन ऑफ स्टोमक इसकी वजह से हो सकती है। अगर क्वांटिटी जितनी पॉइजन की कम ली गई थी तो इस केस में जो डेथ डिलेड होती है, और डिलेड डेथ का सबसे बड़ा काज होता है हाइपोस्टैटिक निमोनिया। हाइपोस्टैटिक निमोनिया। ओके। पेशेंट रिकवर भी कर सकता है, और डेथ दूसरी कॉम्प्लिकेशन की वजह से भी आ सकती है। और लेटर कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी है? अगर आप लेटर स्टेजेस की तरफ आते हो तो लेटर स्टेजेस में इसोफेगस की स्ट्रक्चर्स आ जाते शुरू हो जाते हैं। माल न्यूट्रिशन है तो इसकी वजह से लेटर कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाती है। माल न्यूट्रिशन है, इसोफेगल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके। ठीक हो गया। तो ये तो आपको मैंने बता दिया साइन सिम्टम्स और कॉजेज ऑफ डेथ। अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। और ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट के में आपने स्टोमक वैश और एमेटिक्स इनका यूज़ नहीं करना। गैस्ट्रिक लैवेज और एमेटिक्स कॉन्ट्रा इंडिकेट होते हैं, लेकिन कभी कभार सॉफ्ट गैस्ट्रिक ट्यूब या जिसको लिवाइन ट्यूब बोलते हैं, वो एक काफ़ी एहतियाती तदाबीर के साथ पास करते हैं विद इन अबाउट एन आवर ऑफ इंजेक्शन के 1 घंटे के अंदर अंदर उसके स्टोमक में से ट्यूब पास करते हैं। ठीक है। टू प्रिवेंट कॉस्टिक बर्न्स ऑफ स्टोमक। ठीक है। ओके। तो कॉस्टिक बर्न्स ऑफ स्टोमक को प्रिवेंट करने के लिए, स्टोमक की वाल है कहीं वो बर्न ना हो जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम स्टोमक के अंदर एक सॉफ्ट ट्यूब डालते हैं जिसको बोलते हैं लिवाइन ट्यूब। ओके। ठीक है। अगर एसिड लिया गया है तो फिर हम यूज़ करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, अल्कलाइन यूज़ किया हुआ है। ठीक हो गया। और अगर अल्कली लिया हुआ था तो फिर उस केस में हम उसको वीक एसिड देते हैं, फॉर एग्जांपल विनेगर। ओके। ठीक हो गया। दोबारा बता देता हूँ आपको, स्टोमक वैश और एमेटिक्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, लेकिन सॉफ्ट स्टोमक ट्यूब या लिवाइन ट्यूब हम पास कर सकते हैं। ठीक है। आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ पॉइजन, ताकि हम स्टोमक के कॉस्टिक बर्न्स को प्रिवेंट कर सके। ठीक हो गया। ओके। क्योंकि अगर इसको मिनिमाइज़ ना किया गया तो अल्सरेशन हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है, और मज़ीद स्ट्रक्चर आना शुरू हो सकते हैं। ठीक है। अगर एसिड लिया होगा तो हम अल्कलाइन, ठीक है, तो एसिड लिया होगा तो यहाँ पे लिखा कि अल्कलाइन, मैंने एक मिस्टेक कर दी है कि अगर एसिड लिया गया तो अल्कलाइन कार्बोनेट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। इस केस में वीक एल्कलीस या फिर वाटर
मिल्क, एग एल्ब्यूमिन देते होते हैं। अगर अल्कली की इंजेक्शन की है तो वीक एसिड देते हैं जिसमें विनेगर आता है जो उसके सारे इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, ठीक हो गया। अगर पेन है तो पेन को रिलीव करने के लिए मॉर्फिन देते हैं। थर्स्ट को रिलीव करने के लिए हम आइस के क्यूब्स देते हैं। ठीक है। शॉक को मिनिमाइज करने के लिए, फ्लूइड लॉस को मिनिमाइज करने के लिए इंट्रावेनस फ्लूइड देते हैं। शॉक के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। ठीक है। ओके। और हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड को इसलिए भी देते हैं ताकि हम इसोफेगल स्ट्रक्चर को प्रिवेंट कर सके। ट्रैकियोस्टोमी परफॉर्म करते हैं अगर सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी आ रही है और ग्लॉटिस का एडिमा आ गया है। ठीक हो गया। ओके, तो ये तो हो जाएगा ट्रीटमेंट। उम्मीद है कि आपको ट्रीटमेंट समझ आ गया होगा। अब इसके बाद है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। अब पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको साइंस ऑफ कोरोजन देखने को मिलेगा। एक्सटर्नल फाइंडिंग में साइंस ऑफ कोरोजन देखने को मिलेंगे और जहाँ जहाँ पे पॉइजन ने कांटेक्ट किया होगा वो जगह जल गई होगी, झुलस गई होगी। एक्सटर्नली देखें तो लिप्स बर्न हुए पड़े होंगे। ट्रिकल मार्क्स देखने को मिलेंगे फ्रॉम माउथ टू चिन, नेक और चेस्ट। ये आएगा एक्सटर्नल फाइंडिंग के अंदर। इंटरनल फाइंडिंग के अंदर आपको लोकलाइज पैचेस देखने को मिल सकते हैं, आपको एक्सटेंसिव पैचेस देखने को मिलते हैं स्पेसिफिकली स्टोमक के अंदर। स्टोमक की परफोरेशन तक हो सकती है, रिस्पिरेटरी ट्रैक की इरिटेशन तक हो सकती है, फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड के केस में या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के केस में। तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। इसके बाद आते हैं मेडिको लीगल आस्पेक्ट। मेडिको लीगल आस्पेक्ट की तरफ आते हैं तो मेडिको लीगल आस्पेक्ट के अंदर आपको पता है कि 3 चीज़ें पढ़नी होती है, सुसाइडल, होमिसाइडल और एक्सीडेंटल। तो नॉर्मली ये सुसाइडल नहीं होता, बहुत कम होती है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी पेनफुल डेथ होती है। आपको लेस पेनफुल सब्सटेंस पहले से अवेलेबल है तो आप क्यों जाओगे इसकी तरफ। बारबिचुरेट है लेस पेनफुल सब्सटेंस में। सिंथेटिक नारकोटिक्स आती है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस के कंपाउंड्स आते हैं। ठीक है। कोरोसिव्स को हम बहुत कम यूज़ करते हैं होमिसाइड के लिए क्योंकि इनका पेनफुल एक्शन होता है। बहुत कम यूज़ तो करते हैं लेकिन बहुत कम करते हैं। हाँ, ये कभी कभार किसी दूसरी लड़की के फेस के ऊपर फेंके जाते हैं आउट ऑफ जेलिसी या किसी से बदला लेना है, इस केस में फेंके जाते हैं तो उसको बोलते हैं विट्रियोलेज। ठीक हो गया। और नॉर्मली इनकी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग भी काफ़ी कॉमन है। अब है विट्रियोलेज। विट्रियोलेज का मतलब है किसी भी क्रोसिव को, ज़रूरी नहीं कि वो सल्फ्यूरिक एसिड है, किसी भी क्रोसिव को फेंकना ऑन अ पर्सन विद मैलिशियस इंसेंट, के हमारी जो इंटेंशन थी वो बिल्कुल सही नहीं थी। ठीक हो गया। हमने जालिसी के नतीजे में या नफरत थी या हमने बदला लेना था तो इस लड़की के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया ताकि उसका चेहरा बिगाड़ सके। ठीक हो गया। तो जो इस डिसफिगरमेंट ऑफ फेस को बोलते हैं विट्रियोलेज। ओके, ठीक है। नॉर्मली हमारा मेन मकसद ये होता है कि इसका चेहरे को बिगाड़ दे या उसको अंधा कर दे या उसको कोई ग्रीवियस हर्ट अप्लाई करे। ग्रीवियस हर्ट का क्या मतलब होता है, कोई दुख भरी इंजरी। ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है फॉर विट्रियोलेज। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा नाइट्रिक एसिड और कार्बोलिक एसिड हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं विट्रियोलेज के लिए। ठीक है। यहाँ तक कि लोग कास्टिक सोडा को, कास्टिक पोटैश को, आयोडीन को, मार्किंग नट्स जूस को भी यूज़ करते थे। सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम देखते हैं तो उसकी वजह से क्या क्लिनिकल सिम्टम आएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से सीवियर केमिकल बर्न्स आ जाएगा कि वो स्किन की डिस्कलरेशन होती है, ब्राउन और ब्लैक टैनिंग होती है। लेकिन अगर नाइट्रिक एसिड की पॉइजनिंग है तो इस केस में स्किन येलो स्टेनिंग होती है। ठीक हो गया। कोई लाइन ऑफ डिमार्केशन देखने को नहीं मिलती। ठीक है। कोई वेजिकेशन नहीं होती, कोई रेड लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं होती। ठीक है। और आपको स्टेन्स के अंदर केमिकल सब्सटेंस देखने को मिलेगा। ओके, ट्रिकल मार्क्स भी देखने को मिल सकते हैं। इमीडिएट ट्रीटमेंट के अंदर आपने करना क्या है, आपने उस क्रोसिव एसिड को वॉश करना है विद द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, पानी से और बर्तन धोने वाले साबुन से, सोप से बर्तन धोने वाला साबुन, आई एम सॉरी, टू मच सॉरी, सोप से या पानी से उसको धो देना है। या फिर आपने डाइल्यूट सोल्यूशन यूज़ करना है। और डाइल्यूट सोल्यूशन आप कह सकते हो कि डाइल्यूट सोल्यूशन हो सकता है सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट का। तो वॉश करना है पहली बात वाटर से और सोप से, या फिर आपने डाइल्यूट सोल्यूशन यूज़ करना है सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट का। इसके बाद आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड का थिक पेस्ट अप्लाई करना है। ठीक है। फिर जो रॉ सरफेस होगी वो कवर्ड कर देनी है एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट से। ऑइंटमेंट क्या होता है, मरहम होते हैं, वो अप्लाई करना है। ठीक है। अगर आइज़ है तो आइज़ को अच्छे तरीके से धोना है पानी से और फिर आपने सोडियम बाइकार्बोनेट का 1% सोल्यूशन यूज़ करना है। इसके अलावा आप ऑलिव ऑयल के ड्रॉप भी डाल सकते हो और आप एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। अब एसिड अटैक होता क्या है, तो व्हाट इज मीन बाय वर्ड एसिड अटैक। एसिड अटैक यानी एसिड को या किसी भी सब्सटेंस को फेंकना या किसी भी क्रॉसिव सब्सटेंस को फेंकना ताकि दूसरे बंदे के अंदर इंजरी हो जाए और इस इंजरी की वजह से स्कार मार्क या डिसफिगरमेंट आ जाए या परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाए, टेम्परेरी या परमानेंट डिसेबिलिटी आ जाए या ग्रीवियस हर्ट आ जाए। ठीक हो गया। तो इसकी पनिशमेंट 5 से लेकर 7 साल होती है या 10 साल तक एक्सटेंड कर जाती है इसकी पनिशमेंट। ठीक है। और ये जिस
हार्ट के अंदर आता है उसको बोलते हैं इत्लाफ सलाहियत उज़्व। तो हमने 10 मिनट के अंदर पूरे के पूरे पारिक के चैप्टर को रिवाइज कर लिया है, चैप्टर नंबर 39 मिनरल एसिड एंड द कॉस्टिक अल्कलीज। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।